हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन करते हैं। हम लोग डिग्री के बारे में क्वेश्चंस कर रहे थे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि एक सेकंड रुको। पेन थोड़ा सा मोटा है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे पास में दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स माइनस वाई। इसकी हमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है, ठीक है। एक इक्वेशन दी है। अच्छा देखो, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, अगर आपसे पूछ ले सिंपल ऑर्डर बताओ, अगर इस टाइप की इक्वेशन दे दें आपको, अभी तक हम क्या कर रहे थे भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, वहाँ पर हम ऑर्डर और डिग्री देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तब उसके बाद में हमें ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो कैसे करके बताएंगे? तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि देखो, जो भी इक्वेशन दी हुई है, अगर आपको शॉर्टकट में ऑर्डर बताना हो, डिफरेंशिएट ना करना हो, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसमें कितने पैरामीटर्स हैं, ठीक है। कितने पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स का मतलब ये जो भी आपको कांस्टेंट दिख रहे हों, या क्वेश्चन में बोल देगा कि जैसे यहाँ पर दे दिया के इज़ पैरामीटर, तो सबसे पहले आपको देखना है कि कितने पैरामीटर हैं, ठीक है। पहली बात, किसी भी इक्वेशन में जितने पैरामीटर होते हैं वही उसका ऑर्डर होता है। सिंपल, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर एक पैरामीटर है तो इसका ऑर्डर भी 1 ही होगा, ठीक है। ये तो हो गया शॉर्टकट। अब देखो, इसको मैं बता देता हूँ कैसे करके सॉल्व करके लाना है। तो ये शॉर्टकट है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं अगर आपसे सिंपल ऑर्डर पूछा है तो इसको देखो, एक्स के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो देखो क्या आएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और प्लस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2y, ठीक है। और y का फिर होगा dy/dx बराबर कितना होगा, ये होगा k और 1 माइनस dy/dx, ठीक है। ये आपके पास में आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ओके, ठीक है। देखो, यहाँ पर आप इसे ऐसा भी ले सकते हैं, -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और -y/√1 माइनस वाई स्क्वायर और dy/dx। और देखो, जो 2 है इसको आप कॉमन ले लीजिए और इधर भेज दीजिए, तो k/2 हो जाएगा और 1 माइनस dy/dx, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और सॉल्व मत कीजिए, कोई दिक्कत, कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, यहाँ पर आपको ऑर्डर देखना है, तो कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया है, एक बार, ठीक है। कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया है, एक बार। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1। और इसी की आपको पावर देखनी है, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1। तो ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री होगी 1, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिग्री और ऑर्डर निकालनी है। सर इसको और क्यों डिफरेंशिएट नहीं किया गया है? जितने पैरामीटर्स होते हैं उतनी ही बार उसको किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया जाता है, ये अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले बढ़ें। अब देखो, हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। एक सेकेंड, हाँ जी। अब देखो, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, सभी हम बारी बारी 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो देखो, जो पहला मेथड होता है, पहला जो मेथड होता है वो होता है सेपरेशन।
सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा, सेपरेशंस ऑफ वेरिएबल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसका डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि बिना क्वेश्चन का कोई फ़ायदा है नहीं। देखो, जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, चलो बी मान लो यहाँ पर, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मतलब ये होता है जिसे अलग अलग सेपरेट करना। सेपरेशन का मतलब है अलग अलग करना। ठीक है, एक्स और वाई की टर्म्स को क्या करना है, अलग अलग। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में जो भी वाई वाली टर्म है उनको आप डी वाई के पास में ले जाइए, और जो भी एक्स वाली टर्म है उनको आप डी एक्स के साथ में ले जाइए, और उसके बाद में सॉल्व कर दीजिए। वही हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड होता है। सिंपल, बस इतना ही करना होता है। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे डी वाई, ये पूरी वाई वाली टर्म है, इसको आप इसके साथ में ले जाइए, तो डी वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। और इसको आप, इस वाली टर्म को आप एक्स के साथ में ले जाइए, मतलब डी एक्स के साथ में, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होता है, हो गया डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद में इसको सॉल्व कर दीजिए, बस। अलग अलग हो गए ना, देखो सेपरेट हो गए, ये पूरा एक्स का टर्म है, ये पूरा वाई का टर्म है। ठीक है, एक्स और वाई के मिक्स नहीं होनी चाहिए, सबको अलग अलग कर दीजिए, उसके बाद में सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो डी वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। देखो, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेट जैसे इसको करेंगे हम लोग, तो ये देखो, ये तो आपको दिख रहा है टेन इनवर्स का फार्मूला, तो ये कितना हो जाएगा, 1/b और टेन इनवर्स वाई अपॉन बी, ये हो गया। और इधर हो गया ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। सिंपल, क्लियर है ना। इस तरीके से वेरिएबल और सेपरेशन मेथड को हम सॉल्व करेंगे। सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, अभी हम और भी एग्जांपल करेंगे। फ़िलहाल हम लोग अगले बढ़ते हैं, और अगले बढ़ने से पहले हम लोग देखो, अगला है हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पेन शायद गड़बड़ है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, क्योंकि इसमें डेफिनेशन काम आएगी। अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डी ई इज कॉल्ड लीनियर, इज कॉल्ड लीनियर इफ़ कुछ बातों को सेटिस्फाई करे। पहली बात ये है, एवरी, अभी आप डेफिनेशन ध्यान से लिख लीजिए, एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव्स, every dependent variable and derivatives involved occurs in the first degree only। पहली बात, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, टेंशन ना लीजिए, अब समझ में आ जाएगा। दूसरा, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट
डिपेंडेंट वेरिएबल एंड और डेरिवेटिव्स। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, हमारे पास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एवरी डिपेंडेंट, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम लीनियर कहेंगे। एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व्ड अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री ओनली। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये मतलब होता है ना, मैंने बताया था आपको, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है वाई, ठीक है। इन जनरल अगर हम बात करें, जैसे वाई बराबर, अगर एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, वाई, और अगर एक्स बराबर एफ ऑफ वाई है तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, एक्स। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपको क्लियर होना चाहिए क्या होता है। अच्छा, पहली बात ये है, तो यहाँ पर ये बोला है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए हमेशा, और जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, ठीक है, इसकी पावर भी हमेशा कैसी होनी चाहिए, डिग्री इसकी हमेशा कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। पहली बात तो ये है समझ रहे हैं ना। देखो एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व्ड अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री ओनली, बस यही मतलब है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो और डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि नो प्रोडक्ट और डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स। कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपके पास में जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल मान लो वाई है और डेरिवेटिव्स क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो कभी भी इनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसी नहीं लिखी होनी चाहिए। जैसे आपके पास में ये बोल दे कि भाई इस तरीके से लिखी हुई है, बताओ ये कैसी होगी, लीनियर होगी नॉन लीनियर होगी, तो आप देखते ही बोल देना कैसी होगी, नॉन लीनियर होगी। क्यों, क्योंकि देखो डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स का मल्टीप्लाई है, कभी भी ये नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, बस सिंपल है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसके मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। तो देखिए एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं पहला आपसे बोलूँ कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी जेड बराबर 0, ये लीनियर है, बताओ आप मुझे बताओ। उधर दूसरा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई अपॉन डी टी, बताओ ये लीनियर है। तो आप यहाँ पर सिंपल बता सकते हैं, ये तो तुम्हारी कैसी होगी, लीनियर होगी, और ये कैसी होगी, नॉन लीनियर। जो लीनियर नहीं वो नॉन लीनियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है या डेरिवेटिव है उसकी डिग्री कितनी है, देखो ये कैसा, ओके ठीक है, ये कैसा हो गया, नॉन लीनियर, क्योंकि यहाँ पर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। तो लीनियर का मतलब क्या, लीनियर का मतलब एक ही बार मतलब जो पावर है वो एक ही बार होनी चाहिए। चलो इसको एक सेकंड, इसको हम ऐसा लिखते हैं, मान लो यहाँ पर वाई मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो ये कैसा हो गया, नॉन लीनियर हो गया। अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये क्या है, ये हमारे पास में नॉन लीनियर है, ये कैसी होगी, लीनियर। तो लीनियर नॉन लीनियर समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स मैं देखो फिर से डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। जैसे फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होती है, देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। फैमिली ऑफ कर्व, जनरल सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो मैं आपको सब एक ही एग्जांपल में बता दूंगा। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है y बराबर c1 अपॉन c1 x प्लस c2 e की पावर 2x, इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। इसमें फिर सिंगुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन सब बताना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो देखो अब यहाँ पर
अब आप यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे करके निकालेंगे? तो देखो कोई भी इक्वेशन है, जितने पैरामीटर्स होते हैं उतने बार उसको डिफरेंशिएट करना होता है, ये बात आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। जितने पैरामीटर्स होते हैं उतनी बार उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहाँ पर देखो पैरामीटर्स कितने हैं, 2, C1 और C2। तो इस इक्वेशन को हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx बराबर C1 e⁻x प्लस C2 और ये हो जाएगा 2 e⁻2x, ठीक है। अच्छा तो इसको सही से लिख लो, तो dy/dx बराबर C1 e⁻x प्लस 2 C2 और e⁻2x, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक। सबसे पहले यही करना है कि इसको 2 बार पहले डिफरेंशिएट करना है। एक बार और कर दो तो कितना हो जाएगा, d2/dx2, तो कितना हो जाएगा C1 e⁻x और प्लस ही कितना हो जाएगा 4C2 e⁻2x। डिफरेंशिएट करना तो आता होगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 इतना कर लिया। उसके बाद में आपको जो पैरामीटर्स हैं वो हटाने रहते हैं, ठीक है। क्या करना, पैरामीटर्स जो भी दिए होंगे आर्बिट्रेरी पैरामीटर, उनको हटाना रहेगा। अच्छा आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे, पता होगा आपको। तो जो पैरामीटर उनको आपको हटाना है, कैसे करके हटाना है? अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसको 1 मानो, अच्छा इसको 2 और इसको 3, ठीक है। तो आपको क्या करना, 1, 2 और 3 की मदद से आपको हटाना है पैरामीटर्स। तो देखो क्या करेंगे, जैसे आप अगर देखेंगे, जैसे मैं इसको भी वहीं यहीं पर लिख लेता हूँ, y बराबर C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x। देखो अब इनको हटाना कैसे है, तो अगर मैं ये है मेरे पास में, ठीक है, y डबल डैश, अगर मैं y डबल डैश कर दूं और उसके बाद में माइनस का ओके माइनस का 3y डैश कर दूं और प्लस का 2y कर दूं, तो देखो क्या होगा, समझो। अगर मैंने इसमें गुणा किया है तो देखो क्या होगा, इसको इधर ही लिखते हैं थोड़ा सा। देखो y डबल डैश कितना ये लिखा हुआ है, तो ये तो वैसा ही है, C1 e⁻x प्लस 4C2 e⁻2x। अब मैंने y डैश में 3 से मल्टीप्लाई किया, y डैश रहा ये, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस करना है, तो 3C1 e⁻x और माइनस 3 दूनी 6C2 e⁻2x। अब क्या किया है, y जो है ये वाला, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो देखो ऐड कर दो, तो देखो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2C1 e⁻x और प्लस का 2C2 e⁻2x। तो देखो C1 3C1 और 2C1 ये कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आया 0, ठीक है। तो पैरामीटर हट गए, तो यहाँ पर जो फाइनली इक्वेशन आई वो क्या आई है, y डबल डैश माइनस 3y डैश और प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो लास्ट में आपको पैरामीटर गायब करने होते हैं। अब समझो अगली चीज़ आपको समझनी है, ऐसे नहीं अभी। तो देखो जो ये इक्वेशन आई है, जैसे इसको मैंने मान लिया नंबर 4, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, जो हमें दिया था y इज इक्वल टू C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x, तो जो ये है अगर मैं इसको इस इक्वेशन में रख दूंगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। आप इसको डबल डिफरेंशिएट कीजिए, फिर इसमें रखिए यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पर, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, अभी हमने देखा था। तो अगर कोई भी y बराबर हमारे पास में ये फंक्शन है, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इसका होता है जनरल सॉल्यूशन। कैसा होगा, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसका कैसा हो गया, जनरल सॉल्यूशन। क्लियर, तो जनरल सॉल्यूशन समझ में आया, ठीक है। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका कैसा हो गया, जनरल सॉल्यूशन। अच्छा सेकंड चीज़, इफ़ अगर मैं C1 इंटू C2
C1 और C2 की वैल्यू 1 रख लूँ तो हमें y मिलेगा क्या, y मिलेगा हमारे पास में e की पावर x प्लस e की पावर 2x। ठीक है, तो हमने C1 और C2 की कुछ वैल्यू दे दी है, पर्टिकुलर कुछ वैल्यू है 1 हमने दे दी। ठीक है, फिर भी ये जो सॉल्यूशन आया है इसको सेटिस्फाई करेगा। हमने C1 और C2 को फिक्स कर दिया, 1 दे दी वैल्यू, उसके बावजूद भी ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी है C1 और C2 की। ठीक है, तो ये इसका हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ में आया? तो ये इसका हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बोलो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अगर मैं बात करूँ, हाँ, जो भी हम निकालना है वो इसको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो किसी भी टाइप का सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तब हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन होगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, क्या होगा। ठीक है, अच्छा अगली चीज़, अगर मैं y की वैल्यू 0 कर दूं, ठीक है, y की वैल्यू 0 करेंगे, अगर आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, 1 बार डिफरेंशिएट कीजिए और इसमें रखिए, ये भी जो ये इक्वेशन दी हुई है 4th, अगर आप इसमें रखेंगे इसको सेटिस्फाई करेगा y इक्वल टू 0। इसका मतलब ये तुम्हारा हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन, अकेला। सिंगुलर मतलब एक ही, तो ये कैसा हो गया, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो देखो, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके बाद में आता है फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो, फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ DE, फॉर्मेशन ऑफ DE क्या होता है, तो देखो एग्जांपल से ही समझते हैं डायरेक्ट। तो देखो पहला एग्जांपल ये है, जैसे x² प्लस y² बराबर c²। तो देखो इसमें क्या करना, फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब कुछ नहीं है, कोई भी हमें इक्वेशन दी होगी वहाँ से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, सिंपल। और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है, जितने पैरामीटर्स होते हैं उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करो, पहली बात, जितने पैरामीटर्स होंगे उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करो, और उसके बाद में पैरामीटर्स को हटा दो, जो फाइनल आएगी वो हमारे पास में फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सिंपल, मैं लिख नहीं रहा हूँ, थ्योरी में कोई वो नहीं है, आप डायरेक्ट इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे ये देखें, यहाँ पर बोला है कि C इज़ पैरामीटर, बोल देगा C इज़ पैरामीटर, तो एक ही पैरामीटर है तो इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो कर दीजिए। तो 2x प्लस 2y और dy/dx इज इक्वल टू 0। तो देखो अब जो फाइनल आई है वो कितनी आई है, यहाँ से आई है x प्लस वाई और dy/dx बराबर 0। इसमें मुझे बताओ जो फाइनल आई है इसमें पैरामीटर है, नहीं है, तो ये फाइनल आंसर हो गया। अगर पैरामीटर होता तो उसको हटाते। क्लियर है, तो पहला सवाल हो गया। दूसरा, जैसे आपसे बोल दे कि y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, यहाँ पर ये बोले कि, चलो मैं लिख देता हूँ, पहले पार्ट में अगर आपसे बोले m इज़ पैरामीटर, मतलब एक ही पैरामीटर है, c पैरामीटर नहीं है, तो ध्यान रखना जितने पैरामीटर होते हैं उतनी ही बार उसको डिफरेंशिएट करना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और वही हमें हटाना होता है। तो यहाँ पर इसको देखो एक पैरामीटर है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो इसलिए dy/dx बराबर m और प्लस c, मतलब c का कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर y डैश, इसको हटाओ, y डैश बराबर कितना हो गया, m हो गया। अब देखो ये फाइनल में m है तो m यहाँ पर हमको हटाना रहेगा, तो इसको मान लो 1। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मैं mx प्लस सी बराबर मुझे y दिया है, तो यहाँ से mx बराबर y माइनस सी, तो m बराबर y माइनस सी अपॉन x, m की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो y डैश कितना हो जाएगा, y डैश हो गया y माइनस सी अपॉन x। ये इसका आंसर हो गया, सिंपल, ख़त्म। ठीक है, कहने का मतलब जो पैरामीटर है वो हटाना है, बस इतना काम करना है। इसको आप सही से लिख लीजिए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले बढ़ते हैं। तीसरा एग्जांपल, जैसे अगर आपसे बोले सी इज़ पैरामीटर, चलो इसी में कर लेते हैं। अगर बोले इफ़ सी इज़ पैरामीटर तब क्या करोगे,
सी इज़ पैरामीटर। तब क्या करना है, देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी तो है ही, अब सी पैरामीटर है तो सी को हटाना रहेगा, तो डिफ्रेंशिएट करो तो y डैश कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, और c तो 0। तो यहाँ पर देखो c दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, ये आंसर हो गया सिंपल। भाई c दिखेगा तब उसको सॉल्व करेंगे ना, c है ही नहीं, ख़त्म। अच्छा, अगर दोनों पैरामीटर होते तो बोलो, अगर दोनों पैरामीटर होते तो क्या करते हैं, सी एंड एम बोथ आर पैरामीटर, अगर दोनों होते तो तब क्या करते, तो y इक्वल टू हमें दिया है एम एक्स प्लस सी, यहाँ से डिफरेंस, अब इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा क्योंकि दो पैरामीटर्स हैं, तो y डैश बराबर m, एक बार और करो तो y डबल डैश बराबर 0, ठीक है, m तो कांस्टेंट है, तो इसमें देखो c और m दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये आंसर हो गया सिंपल। अच्छा, अगला क्वेश्चन, जैसे आपसे दिया है कि y बराबर a अपॉन एक्स प्लस बी, ये दिया है। अब यहाँ पर बोला है कि a एंड बी पैरामीटर या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बात वही है, ठीक है, पैरामीटर या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अब इसको दो हैं इसमें, तो इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो y डैश बराबर निकालो कितना आएगा, ए अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, 1/x का माइनस एक्स स्क्वायर होता है, अरे 1/x का कितना होता है, माइनस 1/x स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ये पता होना चाहिए भाई। और b का कितना हो जाएगा, b का तो 0। अच्छा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा, y डबल डैश बराबर प्लस 2a अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखो a को हटाना रहेगा क्योंकि a इसमें है, इसको दो ही बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, लेकिन फाइनल इसमें आया है, a आया है फाइनल जो हमने निकाला है, तो इसको मान लो 1। अब इसको आपको हटाना रहेगा, कैसे करके हटाएंगे, तो देखो इसका यूज़ कर लो, तो नहीं इसका यूज नहीं, इसका देखो, यहाँ पर तो a और b दोनों हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो देखो ये y डैश दिया है, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश बराबर y डैश बराबर a लिख दिया। भाई यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी ना, यहाँ पर रख दो, तो y डबल डैश बराबर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, y डबल डैश बराबर माइनस वाई डैश अपॉन एक्स, तो ये इसका सिर्फ x आएगा। कितना आ गया, किधर गया, वाई डैश ये काट दिया, तो कितना चाहिए, माइनस का वाई डैश अपॉन एक्स, तो ये इसका फाइनली आंसर हो गया। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। अच्छा जी, ओके। ओके, चलो जी, इसको हमने थोड़ा गड़बड़ तो नहीं हो गया ये, एक सेकंड देख लेते हैं, रुक जाओ, एक सेकंड, सॉरी, मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, फिलहाल कर लेंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखो ये होगा वाई डैश बराबर माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये तो हो गया 0, तो ये हो गया तुम्हारे पास में वाई डैश बराबर माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अच्छा, यहीं से देख लो ना, ये अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई डैश करूँ बराबर a हो जाएगा, सही बात है, माइनस a। अच्छा, यहाँ से अगर मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दूँ, क्योंकि दो बार तो डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई डबल डैश और प्लस वाई डबल डैश, तो ये 2x और वाई डैश मतलब सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का अवकलन, तो ये हो गया, और बराबर 0 आया, वही है यार, ठीक है, वही आएगा, ठीक है, तो सही था वो भी, खैर मुझे लगा गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है, ठीक है, वो भी ठीक है। अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन और है, जैसे क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू ए ई की पावर 4x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, और a एंड b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब वही पैरामीटर,
अब यहाँ से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो क्या करेंगे भाई, 2 बार डिफरेंशिएट करो क्योंकि 2 पैरामीटर्स हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो वाई डैश बराबर 4a e⁴x और माइनस b e⁻x, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और दूसरी बार और डिफरेंशिएट करो तो 4 चौक 16a e⁴x और प्लस b e⁻x, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब एक सेकेंड, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो और इसको मानो 1। अब 1, 2 और 3 से हमको ए और बी हटाना है। कैसे करके हटाएंगे बताओ, कैसे करके हटाएंगे? ओके, तो देखो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ बनेगी बात? अगर मैं 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो 3y डैश, मुझे a और b हटाना है, कैसे भी करके हटाओ। तो 3 चौक 12a e⁴x माइनस का 3b e⁻x, ये हो गया। अच्छा, और अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4y बराबर 4a e⁴x प्लस 4b e⁻x। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, और इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा, बताओ मिलेगा? कुछ तो मिलेगा। तो वो मैंने क्या किया है, y डबल डैश को मैंने ऐसे किया, एक सेकेंड रुक जाओ। अगर मैं 3y डैश और प्लस 4y इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ और इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो देखो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, तो देखो इन दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 16a e⁴x और इसको ऐड करूँगा तो प्लस b⁻x। अच्छा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का 16a e⁴x और माइनस का b e⁻⁴x, आंसर कितना आ गया, 0। तो देखो यहाँ से a और b हट गए, हट गया नहीं हट गया, तो देखो ये हमारे पास में इसके बराबर 0 आ गया। तो ये हमारे पास में फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए वैसे तो। चलिए, तो एक देखो एग्जांपल है, एक सवाल है, क्वेश्चन और है, जैसे y = e⁻x और a cos x प्लस b sin x, ये है। यहाँ पर a और b दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, वही पैरामीटर हैं। तो इनको यहाँ से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, बनाओ। देखो 2 हैं पैरामीटर, तो 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, और कोई चारा है नहीं। तो ये हो गया y डैश, इसको इक्वेशन नंबर मान लो 1। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन, देखो ये भी x का है और ये भी पूरा x का है, तो इसको फर्स्ट टू सेकंड से करना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का आप करना तो माइनस का a sin x, कॉस का कितना होगा, साइन होगा, और प्लस का b cos x और प्लस इसको इस बार वैसे ही रखो, a cos x प्लस b sin x और इंटू e⁻x, e⁻x का e⁻x। ठीक है, ओके। अब देखो सॉल्व करने से पहले देख लो, जैसे अभी यहाँ एकदम से डिफरेंशिएट मत कर देना। तो y डैश बराबर e⁻x और माइनस a sin x और प्लस b cos x। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको पूरे को मैं y लिख सकता हूँ, e⁻x लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो, सही बात है। अब इसको कर दो दोबारा डिफरेंशिएट, तो देखो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश आएगा, और ये देखो ये फर्स्ट फंक्शन और इसका अपकलन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस a cos x हो गया, और ये हो जाएगा माइनस b sin x, सही बात है, प्लस ये वाला वैसा रखो, माइनस a sin x और प्लस b cos x और e⁻x का कितना होगा, e⁻x का थोड़ा सा इधर कर लें, e⁻x का e⁻x होगा।
ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको देखो, प्लस फर्स्ट फंक्शन e की पावर x है, e की पावर x प्लस ये वाला वैसे ही रहेगा, इसका अपकलन, तो y डैश e की पावर x। ठीक है, अच्छा आप समझना ध्यान से। देखो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो e की पावर x, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा माइनस बाहर आ जाएगा, ये बचेगा a की पावर x, एक सॉरी माइनस हमने बाहर ले लिया, तो ये मैं चलो लिख ही देता हूँ यार, a cos x प्लस b sin x। ठीक है, और प्लस इसको ऐसे ही रखो, e की पावर x को इधर लिख लूँ तो माइनस a, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो देखो क्या बनेगा, माइनस कॉमन ले लो आप। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास में लगेगा ये a sin x और माइनस का b cos x और प्लस y प्लस वाई डैश और e की पावर x, ये वैसे ही रहा। अच्छा देखो ध्यान से समझना, अब ये तुम्हारा चल रहा है वाई डबल डैश बराबर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको आप बाई नहीं लिख सकते पूरे को, ये देखो लिखा हुआ है, किधर गया यार, हैं, हाँ ये देखो रहा। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये पूरा वाई नहीं लिखा हुआ है, सेम देखो, ये देखो ये तुम्हारा जो है ये वाला, ये पूरा वाई नहीं लिखा हुआ है, किधर गया, हाँ ये वाला, ये पूरा वाई नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये तुम्हारा हो गया वाई डबल डैश बराबर माइनस वाई हो गया, ये बोलो माइनस वाई प्लस, हाँ और ये वाला ये देखो पूरा कितना लिखा हुआ है, ये पूरा माइनस वाई लिखा हुआ है, माइनस वाई डैश पूरा, ये वाला पूरा माइनस वाई डैश लिखा हुआ है। तो ये हो गया तुम्हारा एक सेकेंड, नहीं अच्छा ओके 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 ठीक है, वाई डैश, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ किया गया हमने, हाँ गड़बड़ ये किया, देखो यहाँ पर ये जो है ये पूरा तुम्हारा वाई है, ये मैंने e इंटू एक्स ये बेकार लिख दिया, इसको हटाओ, तो ये पूरा वाई है, सॉरी, तो ये वाला टर्म नहीं आएगा, ये सिर्फ कितना आएगा, वाई डैश आएगा, सॉरी ये तुम्हारा सिर्फ वाई डैश आएगा। तो अगले बढ़ जाओ, हाँ सही है, तो ये तुम्हारा पूरा प्लस का वाई डैश आएगा। ठीक है, अब सही है प्लस, अब देखो प्लस अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये लिखा हुआ है वाई डैश माइनस वाई। ठीक है, ये वाला टर्म अगर आप इसको देखें तो ये कितना लिखा हुआ, वाई डैश माइनस वाई, अरे इधर से देख लो, देखो वाई डैश बराबर हमारे पास में ये दिया हुआ है ना, वाई डैश बराबर ये, इसको इधर भेज दो, वाई डैश माइनस वाई हो जाएगा, वही तो लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास में वाई डैश माइनस वाई। अच्छा, और ये देखो प्लस वाई डैश वैसे लिखा हुआ है, सही बात है। अब वाई डैश वाई डबल डैश और ये देखो माइनस का 2 बाई और प्लस का 2 बाई डैश, तो ये आंसर हो गया, सिंपल ख़त्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने क्वेश्चंस किए हैं और मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब कल हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसके क्वेश्चंस करेंगे, अभी हमने क्वेश्चंस किए नहीं इतने, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में और भी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।